बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज मैं अपने एक स्टूडेंट सैयद नूरुल हसन, जिसको रिसेंट वीज़ा ग्रांट हुआ, उसकी प्रोफाइल को डिस्कस करूंगा आपके साथ। ऑफ़र लेटर से लेके कोशिश करूंगा कि आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, जैसा कि इस बच्चे का एडमिशन किस कोर्स के लिए करवाया गया था, प्रीवियस एजुकेशन क्या थी, आइट स्कोर कितना था, आगे किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन करवाया, ट्यूशन फ़ीस कितनी जमा करवाई, इंश्योरेंस कितनी थी, बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, फाइनेंशियल्स क्या थे, और इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सैयद नूरुल हसन का बताऊं कि हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता है ये स्टूडेंट, और इसका आइट्स सबसे पहले मैं वो आपको दिखाऊं कि इस बच्चे का आइट स्कोर ये स्क्रीन के सामने। लिसनिंग में इसका 7.5 था, रीडिंग 6.5, राइटिंग 6, स्पीकिंग 6.5। तो इस तरह ओवरऑल 6.5 स्कोर था, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोफाइल जो है वो कंसिडर होता है, एक बहुत अच्छा आइट्स का स्कोर। नो लेस देन 6 ईच मॉड्यूल इसका माशाल्लाह स्कोर था आइट्स का। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि मैट्रिक और इंटर। मैट्रिक की बात करें, जो कि एक डेफिनेटली के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी एजुकेशनल। इसमें हम बात करते हैं जी मैट्रिक का। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैट्रिक था 2019 में, और मार्क्स परसेंटेज आपके सामने है कि 1100 में से 1025 इसके जो है वो मार्क्स परसेंटेज थी, जो कि एक बहुत अच्छा जो है A+ ग्रेड था। बायो के साथ इस बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ था 2019 में। और उसके बाद इंटर को हम देखते हैं तो इंटरमीडिएट इसका था 2021 में, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का ये स्टूडेंट है हाफिज़ाबाद का, और 1100 में से 963 मार्क्स। तो इसमें भी A ग्रेड, मीन्स कि बहुत अच्छा प्रोफाइल। आपने देखा कि आइट्स 6.5, मैट्रिक 2019 में जिसमें A+ ग्रेड, और इंटर 2021 में जिसमें 963 मीन्स उसमें भी A ग्रेड था। अच्छा, इसके बाद हम देखें कि 1 साल का गैप बनता था, तो उसमें क्या किया, गैप को जस्टिफाई करने के लिए जब पूछा गया स्टूडेंट से तो उसने हमें प्रोवाइड किया। अच्छा, इसका मैं बताऊं कि इस स्टूडेंट के फादर जो हैं वो फार्मासिस्ट हैं, और काफ़ी अरसे से जो है, और इसीलिए इनका इंटरेस्ट था कि हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं आगे जिस कोर्स के लिए, वो मैं बताऊं। उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं कि इसका एक्सपीरियंस लेटर कि ये एक मेडिसिन की कंपनी है जिसमें 1 दिसंबर 2021 से लेके अभी तक ये जॉब कर रहा था ये स्टूडेंट, और वेरिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि जाहिर है जिस कंपनी में जॉब बंदा कर रहा हो, अगर किसी किस्म की वेरिफिकेशन हो तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपके हवाले से कोई कॉल आई थी या नहीं आई थी। तो इस स्टूडेंट को वेरिफिकेशन नहीं आई और उसके बगैर ही वीज़ा ग्रांट लेटर रिसीव हो गया। ऑफ़र हमने मंगवाया था यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग से, और सिडनी इस स्टूडेंट का जो है कैंपस, मेन वोलोंगोंग कैंपस था। और बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ में इसका एडमिशन जो है हुआ था, और फेब 2023 इसकी क्लासेस का टाइम था। ट्यूशन फीस आप देख रहे हैं इसमें, क्योंकि इतना अच्छा एकेडमिक था और यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पे 30% स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दी थी। एक्चुअल फ़ीस बन रही थी 15,000 16,000, जबकि हमें जो डिपॉजिट करवानी पड़ी वो 12,000 समथिंग हमने इस स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करवाई। उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये स्टूडेंट का एडमिशन मैंने बताया बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग मेन कैंपस। दूसरा कैंपस जाहिर है सिडनी के अंदर है, लेकिन ये कोर्स चूंकि अवेलेबल था उस वोलोंगोंग मेन कैंपस में, तो स्टूडेंट का पर्पस भी वहाँ पे स्टडी ही था, और इसने कहा कि सर मुझे इसी में आप रहने दें, मैं वहाँ पे जाके स्टडी ही करनी है। तो ये स्टूडेंट का वीज़ा हमने अप्लाई किस स्टेट को किया था, उसके लिए हमें स्टूडेंट का इमिग्रेशन पोर्टल को देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं लॉगिन अभी करता हूँ इसका पोर्टल जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर नूरुल हसन का इमिग्रेशन पोर्टल, और यहाँ पे आपको अपडेट नज़र आ रही है कि 2 नवंबर को हमें ये वीज़ा ग्रांट लेटर रिसीव हुआ। अप्लाई किस डेट को किया था वो भी आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ सबमिटेड जो थी एप्लीकेशन वो 6 अक्टूबर, यानी बहुत जल्दी इस माशाल्लाह इस बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ। यानी 6 सितंबर से लेके अगर आप 2 नवंबर तक देखें तो ये कोई 25-26 दिन बनते हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो कि इतना लंबा टाइम हो। अब आप यहाँ पे देखें कि S56 रिक्वेस्ट भी हमें रिसीव हुई थी। यहाँ पे देखें कि डेट ऑफ सबमिट 6 अक्टूबर,
और 7 को ही मतलब हमें मेडिकल की रिक्वेस्ट एम्बेसी ने जो है वो डिमांड कर ली, जबकि स्टूडेंट का मेडिकल था कुछ दिन बाद का। तो उसमें ये था कि जैसे ही स्टूडेंट ने मेडिकल प्रोवाइड किया, हमने इसके केस को फर्दर असेसमेंट में कर दिया था, लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि जल्दी आ जाएगा वीज़ा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एम्बेसी ने 24-25 दिन जो है इस पर डिले किया और उसके बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वीज़ा ग्रांट लेटर जो है वो रिसीव हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने बताया कि एडमिशन यूनिवर्सिटी का था, वोलोंगोंग थी यूनिवर्सिटी, कोर्स बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ था। बैंक स्टेटमेंट हमने कितनी दी थी? इवन आप जानते हैं कि जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं इनके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल्स कोई भी आप ना लगाएं तो एम्बेसी आपके ऊपर ये कभी एतराज़ नहीं लगा सकती कि आपने ये फाइनेंशियल्स प्रोवाइड नहीं किया, आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिए और इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ को कि ऑस्ट्रेलिया में जो लेवल 1 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है फाइनेंशियल्स की, तो एम्बेसी आपसे डिमांड नहीं करेगी। इवन दो पोर्टल के ऊपर अगर आप देखेंगे कि आपसे ये चीज़ें डिमांड करने के लिए वहाँ पे कोई अपलोड करने के लिए कोई ऑप्शन ही ऐसा अवेल नहीं है। जैसा कि आपको नूरुल हसन का मैं पोर्टल ये दिखा रहा हूँ, और रेगुलर जो लेवल 2 कॉलेजेस होते हैं उसका भी मैं किसी स्टूडेंट का आपके साथ पोर्टल जो है वो शेयर करता हूँ। उसमें देखेंगे आप, जैसा कि आप ये देखें कि लेवल 1 का कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल 1 की नहीं है, लेवल 2 का है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी सारे टैब नज़र आ रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल्स भी है, जीटी भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम नूरुल हसन के प्रोफाइल की बात करें, जो कि लेवल 1 में हमने एडमिशन करवाया हुआ था यूनिवर्सिटी में, जो कि वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, और ये रिसेंटली लेवल 1 में आई है, पहले इट वॉज इन लेवल 2। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें एक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हमने कुछ फाइनेंशियल इस बच्चे के ऐड किए हुए हैं, जबकि ये डिमांड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एसओपी ऐड करना इनफ होता है मोर देन। दूसरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में कुछ पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह हैं, इसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है और कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट यानी कि COE। तो ये चीज़ें हमने अटैच की थी। अगर हम ये चीज़ें ना भी अटैच करते, देखिए इसमें बैंक स्टेटमेंट को देखें, 7 मिलियन की हमने स्टेटमेंट अटैच की, अलाइड बैंक की थी, स्टूडेंट के फादर ने अकाउंट में पैसे प्रॉपर रखवाए थे, और हमने स्टेटमेंट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ कि स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी बैंक स्टेटमेंट 7.0 मिलियन यानी 70 लाख रुपया इस स्टूडेंट के अकाउंट में मौजूद था। 1 अक्टूबर इसको रखवा दिया गया था फाइनल अमाउंट, जो कि 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर को ये अमाउंट पूरी कर दी गई थी, और उसके बाद हमने वीज़ा अप्लाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, सिचुएशन आपके सामने थी कि अक्टूबर में कैसी सूरत हाल रही है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोफाइल का देखिए, ऑटो रिफ्यूज़ल, ऑटो रिजेक्शंस ये भी किसी बेस पे होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका हर केस जो है वो ऑटो रिफ्यूज़ल की जद में चला जाए। अब ये आपके सामने अच्छा प्रोफाइल था, जिसमें बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, जिसमें आइट्स स्कूल स्टूडेंट का अच्छा था, स्टडी में गैप इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं था, और एडमिशन हमने करवाया था अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्रांट लेटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आप किस डेट को अप्लाई किया था और किस डेट को हमें वीज़ा ग्रांट लेटर रिसीव हुआ है। इस बच्चे के टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें, मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कंप्लीट एक्सपेंस का बता दिया करें कि कितने हुए, तो आप खुद कैलकुलेशन कर लें। अगर $12,000 इसकी फ़ीस थी, चले मैं आपके साथ साथ कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ। 12,600 समथिंग हमने 680 ट्यूशन फीस जमा करवाई थी, और ऑलमोस्ट कोई $2,300 तक इसकी थी। हेल्थ इंश्योरेंस थी $660, $660 एम्बेसी की फ़ीस थी। ये टोटल बना 15,640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मल्टीप्लाई 142 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली तब फीस जमा करवाई थी, जो कि बनी अमाउंट 22,20,000। इसमें प्लस आप कर लें ऐड इसके अलावा मेडिकल और बायोमेट्रिक। मेडिकल की फ़ीस 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़ और बायोमेट्रिक की 8,100। तो ये आपके सामने इसके टोटल एक्सपेंस 22,55,000। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे एक बड़ा रीज़नेबल पैकेज ये मिला स्टूडेंट को, और उसकी रीज़न मेरे ख्याल से यही थी कि देखें कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका आइट स्कोर ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन और लेवल 1 यूनिवर्सिटी में बड़ी रीज़नेबल फ़ीस के साथ आपको मिल सकता है। उम्मीद है कि नूरुल हसन के केस के हवाले से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दी होंगी। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और एलिया कंसल्टेंट हाफिज़ाबाद को आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।